कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। खारादर, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, डिफेंस, क्लिफ्टन, जमजमा में तेज बारिश। वजीर मेंशन और अतराफ में पानी घुटनों तक पहुंच गया। गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में डूब गईं। कुर्बानी के जानवर भी पानी में खड़े हैं। खारादर में दीवार में करंट आने की इत्तला। नेशनल हाईवे से शाह लतीफ और लांढी जाने वाले रास्तों पर पानी जमा। गुलशन मेमार में हाल ही में बनने वाली सड़कें बारिश की नजर। विंदर नदी में तुगयानी से अतराफ के गोठ ज़ेरे आब। घरों के गिरने की भी इत्तलात। कराची से हैदराबाद M9 मोटरवे जुज़वी तौर पर बहाल। हब डैम भर गया। पानी जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 4 फीट रह गई। कराची वाले होशियार, मॉनसून का सिस्टम माइंदा 2 रोज मजीद बारिश बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ठट्ठा, बदीन और केटी बंदर से बादलों के आने का सिलसिला जारी है, जिससे शहर में मजीद 2 से 3 घंटे बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मॉनसून सिस्टम को बहरा अरब से मुसलसल नमी मिल रही है, जिससे शहर में कल शाम तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान रहेगा। बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम 14 जुलाई को दाखिल हो सकता है, जो 18 जुलाई तक रहेगा। नए सिस्टम के तहत तेज बारिशों का इम्कान है। कराची में सबसे ज्यादा बारिश मसरूर बेस में 119 मिलीमीटर हुई। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। डिफेंस फेज 2 में 106 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाजिमाबाद में 101, कायदाबाद में 76, फैसल बेस में 65 मिलीमीटर तक बारिश। औरंगी टाउन में 56, जिना टर्मिनल में 49 और गुलशन हदीद में 46 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। स्ट्रीट लाइट पोल्स की तनसीब, मरम्मत और देखभाल हमारी जिम्मेदारी नहीं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का करंट लगने से अमवात पर मौक़िफ़। कहा, करंट लगने के वाक़े पर निहायत अफसोस है। ये वाक़या लाइट पोल के बाइस पेश आया, मगर के इलेक्ट्रिक का तनसीबात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शहरी टूटे हुए तारों, टीवी, इंटरनेट केबल्स, बिजली के खंभों और PMT से दूर रहें। बरक़ी आलात के इस्तेमाल में खुसूसी एहतियात करें। 1900 में से 1770 फीडर से बिजली की फराहमी जारी है। नशेबी इलाकों में पानी के बायस हिफाजती इक़दामात के तहत आर्जी तौर पर बिजली बंद की जा सकती है। सिंध हुकूमत और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर ने शहर को लाड़काना से भी बदतर बना दिया। कराची वालों को लावारिस समझकर उनकी जानो माल से खिलवाड़ बंद किया जाए। MQM पाकिस्तान का सिंध की सूरत हाल पर विफाक से नोटिस लेने का मुतालिबा। राब्ता कमेटी का कहना है कि बारिश ने फिर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का पोल खोल दिया। मुख्तलिफ हादसात में कीमती जानें ज़ाया हुई। हुकूमत और इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं देती। नाअहली का खुमियाजा सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले भुगत रहे हैं। शहरी इंतजामिया शहर की बजाय अपने अपने गाँव में है। MQM का रुकन और अवाम खुद मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू का काम शुरू करें। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तख्त भाई में कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबने से खातून जाँ बहक। 2 बच्चियां शदीद जख्मी हो गईं। रेस्क्यू ने जाँ बहक खातून और जख्मी होने वाली बच्चियों को THQ तख्त भाई मुंतकिल कर दिया। बलूचिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हरनाई में सैलाबी रेला ज़रई ज़मीनों में दाखिल। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। एक दिन के दौरान कोरोना के 371 मुस्बत केसेज रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 15,038 टेस्ट किए गए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेज की शरह 2.47% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 140 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन, सुन्नत इब्राहिमी पर पैरवी का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी। फर्जंदान इस्लाम आज भी अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कर रहे हैं। मिलने मिलाने, दावतें उड़ाने का सिलसिला भी साथ साथ चलेगा। मेल मिलाप का सीन भी ऑन रहेगा। कल जिन्होंने मेहमान बनकर दावत उड़ाई थी, आज मेजबानी के फराइज निभाएंगे। सब मिल बैठकर ईद का मजा दोबाला करेंगे। अपने प्यारों के लिए लजीज खाने भी तैयार होंगे। हुकूमती दावों के बरक्स मुख्तलिफ शहरों में आलाइशों के ढेर। लाहौर में ईद कुर्बान के पहले रोज पौश इलाकों में सफाई का इंतजाम बेहतर रहा।
कुछ इलाकों में ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। कराची में इकदामात धरे के धरे, बारिश के बायस सफाई ऑपरेशन भी मुतासिर, आलाइशें पानी में तैरने लगी। सिंध के दीगर शहरों में भी सूरत हाल बेहतर नहीं, गली मोहल्लों में ताफुन फैल गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में भिपरे बैल ने कसाई की जान ले ली। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में बैल को कसाई को टक्कर मारते और घसीटते हुए देखा जा सकता है। मुल्की सियासत में एक अच्छी और मुस्बत रवायत की शुरुआत। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि भेरा वाक़े में मुलव्विस फैमिली ने नारोबाल आकर अपने अमल पर माजरत कर ली, शर्मिंदगी का भी इजहार किया। ट्वीट में लिखा कि पहले ही फैमिली के खिलाफ कानूनी चाराजोई न करने का ऐलान कर चुका। हम सब पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ के हक को नफरत में नहीं तब्दील करना। चंद रोज पहले भेरा में वाक़ रेस्टोरेंट में एहसन इकबाल के साथ बदतमीजी का वाक़या पेश आया था। नाइजीरिया में पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर को आज़ादी मिल गई। अबूजर मोहम्मद अफजल को 3 महीने पहले अगवा कर लिया गया था। रिहाई के बाद डॉक्टर अबूजर का पाकिस्तानी और नाइजीरिया की हुकूमतों से इज़हार तशक्कुर। अबूजा पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वापसी के लिए सफरी दस्तावेजात फराहम कर दी। वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर ममलिकत हिना रुबानी खर का शुक्रिया अदा किया। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन, सुन्नत इब्राहिमी पर पैरवी का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी। फर्जंदान इस्लाम आज भी अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कर रहे हैं। मिलने मिलाने, दावतें उड़ाने का सिलसिला भी साथ साथ चलेगा। मेल मिलाप का सीन भी ऑन रहेगा। कल जिन्होंने मेहमान बनकर दावत उड़ाई थी, आज मेजबानी के फराइज निभाएंगे। सब मिल बैठकर ईद का मजा दोबाला करेंगे। अपने प्यारों के लिए लजीज खाने भी तैयार होंगे। हुकूमती दावों के बरक्स मुख्तलिफ शहरों में आलाइशों के ढेर। लाहौर में ईद कुर्बान के पहले रोज पौश इलाकों में सफाई का इंतजाम बेहतर रहा। कुछ इलाकों में ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। कराची में इकदामात धरे के धरे, बारिश के बायस सफाई ऑपरेशन भी मुतासिर, आलाइशें पानी में तैरने लगी। सिंध के दीगर शहरों में भी सूरत हाल बेहतर नहीं, गली मोहल्लों में ताफुन फैल गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में भिपरे बैल ने कसाई की जान ले ली। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में बैल को कसाई को टक्कर मारते और घसीटते हुए देखा जा सकता है। मुल्की सियासत में एक अच्छी और मुस्बत रवायत की शुरुआत। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि भेरा वाक़े में मुलव्विस फैमिली ने नारोबाल आकर अपने अमल पर माजरत कर ली, शर्मिंदगी का भी इजहार किया। ट्वीट में लिखा कि पहले ही फैमिली के खिलाफ कानूनी चाराजोई न करने का ऐलान कर चुका। हम सब पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ के हक को नफरत में नहीं तब्दील करना। चंद रोज पहले भेरा में वाक़ रेस्टोरेंट में एहसन इकबाल के साथ बदतमीजी का वाक़या पेश आया था। कौमी क्रिकेट टीम का टेस्ट स्क्वाड श्रीलंका में मौजूद। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वार्म अप मैच जारी। चेयरमैन पीसीबी का पाकिस्तानी हाई कमीशन से राब्ता। कौमी टीम की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल। हाई मकाम हाई कमिश्नर ने सिफारती किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। तनवीर अहमद भट्टी का कहना है कि कोलंबो में पाकिस्तानी हाई कमीशन श्रीलंकन हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। मुनफरिद शायरी से जज्बात की तर्जुमानी करने वाले मधुर नगमों और गीतों के खालिक कतील शफाई को हमसे बिछड़े 21 बरस बीत गए। कतील शफाई ने फिल्मों के लिए 2500 से ज्यादा नगमे लिखे। फनी खिदमात पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और नुकूश अवार्ड समेत कई एजाजात से नवाजा गया।